नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा अपनी माइंड की एनर्जी को हम वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कि माइंड की एनर्जी वर्क कैसे करती है। अपनी जो माइंड की एनर्जी है, जो हम थिंकिंग करते हैं अपने माइंड के अंदर, वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि माइंड की एनर्जी हमें ऐसे वर्क करती है कि जैसे मैं किसी के बारे में थिंकिंग कर रहा हूँ, तो जो मेरे माइंड में जो वाइब्रेशन अभी क्रिएट हो रही है और मैं किसी अदर पीपल के बारे में सोच रहा हूँ, अदर समवन जो कि दूसरे के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो वो मेरी माइंड की एनर्जी उसके वाइब्रेशन को उसकी उसकी तरफ सेंड हो जाती है, उसके पास पहुँच जाती है। उसके माइंड में तुरंत ट्रिगर होगा कि यार ऐसे ऐसे मैं वो मेरे बारे में, मतलब कुछ ना कुछ उसके माइंड में कुछ ऐसे इमोशन जगेंगे ताकि उसको कुछ एक अलग से फील होगा। तो जो एनर्जी है अपनी माइंड की एनर्जी, वो हमें दिखाई नहीं देती। वो एक हिडन एनर्जी जो कि अपने गॉड का गिफ्ट है, वो जो कि हम किसी को फील कर सकते हैं ओनली वो, और वो इमोशंस में हमें महसूस होता है। तो आप ये देखो, अपनी माइंड की एनर्जी जब हम किसी के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं या किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, वो एनर्जी बाई हैंड ऑन द स्पॉट उसी पर्सन के पास पहुंच जाती है। तो कैसे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे माइंड की एनर्जी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए अनवांटेड थिंग्स में, अनकंट्रोल्ड थिंग्स में एंड पीपल्स के बिहेवियर के बारे में। आप किसी से बात कर रहे हो, उसी टाइम आप ये देखो कि आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता, क्योंकि आप जिस कैंडिडेट से बात कर रहे हो, जिस आमने सामने वाले के साथ बात कर रहे हो, उस टाइम आपके माइंड कंट्रोल नहीं रहता है। उस टाइम आप ये देखिए, आप और कुछ सोच रहे होते हो और वो आप इससे बातें कर रहा होता है, तो क्योंकि फिर वो आपको बोलेगा कि यार आपका ध्यान नहीं है, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि आपका माइंड फिक्स नहीं रहता, आपका माइंड प्रेजेंस ऑफ उस टाइम पे रहता ही नहीं है। तो माइंड की एनर्जी को हमें राइट वे में राइट यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम काम कुछ कर रहे हैं, अपना माइंड और कुछ हो रहा है। आप यदि ऐसे करोगे, यदि यदि आप अपनी माइंड की एनर्जी को काम कुछ कर रहे हो और थिंकिंग कुछ और हो रहा है, तो आपका वर्क भी कंप्लीट नहीं होगा अच्छे से। आप वो वर्क अनकम्प्लीट रहेगा, उसमें कुछ मिस्टेक आएंगी या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कभी देखा होगा, आप किसी कंपनी में या किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे हो, वहाँ पे आप ये देखिए, आपका बॉस कुछ काम आपको दे देता है, तो फिर आप जब वो काम कंप्लीट करके देते हो, लेकिन आपने जब वो काम किया था, तो उस टाइम पे यदि आपका फोकस नहीं होगा तो आपने उसमें सम मिस्टेक भी कर दी होंगी। तो जैसे आप मिस्टेक कर देते हो, तो फिर आपका बॉस आपको बोलेगा कि आपका ध्यान कहाँ पे था। तो ऐसे हमें अपना काम अपने फुल कंसंट्रेट होकर करना चाहिए, ये नहीं कि हमें ध्यान भटकाना चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि डेली अपनी लाइफस्टाइल में आज के टाइम पे सभी के पास एक मोबाइल स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन बेटर भी है और वर्स्ट भी है। तो इस स्मार्टफोन का हमें राइट यूज करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब इसमें सारे दिन गेम खेलते रहो। आज का यूथ है, सबसे मेन थिंग ये है कि जो यूथ मेन है ना, वो आज के टाइम पे ज़्यादातर टाइम होल डे अपने 24 घंटे में, मेरे को ये लगता है कि वो 6 से 8 घंटे तक इस मोबाइल के अंदर ही रहता है। और वो जो 6 से 8 घंटे जब आप एक स्क्रीन को देखते हो, मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करते हो और न्यूज़ देखते हो, मतलब तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड के अंदर कैच कर रहे हो। तो उस टाइम पे आप ये देखिए, जब आप फ़ोन यूज करके फ़ोन को रख देते हो साइड में, तो उस टाइम पर आप ये देखिए, आपके माइंड में कुछ केमिकल सा रिएक्शन होता है कि यार मैंने कुछ वेस्ट कर दिया मेरा। सो दैट इज़ योर एनर्जी, यू फील दैट राइट। उसी टाइम पे आपको ये महसूस होता है कि यार मैंने पूरा टाइम ख़राब कर दिया, क्यों ना मैं इससे अच्छा काम करता। लेकिन उसके बावजूद आप डेली ये रूटीन में आपका होता जाता है। उसके बाद आपको हैबिट हो जाती है। हैबिट होने के बाद आपको खुद पता नहीं रहता कि ये मोबाइल आपके माइंड को ही कंट्रोल कर लेता है फिर। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, अच्छी जगह पे यूज कीजिए, जिससे आपका माइंड में कुछ
गुड फीलिंग आए, ताकि आपको भी अंदर से एनर्जेटिक महसूस हो, आप कुछ काम करने के लिए फुल एनर्जेटिक रहे। ये नहीं कि लेजीनेस रहेगा पूरे दिन। हमारे इर्द गिर्द सभी घर में फैमिली है, मेंबर्स है, बाहर जाते हैं तो फ्रेंड है, कहीं जॉब करते हैं तो वो उधर का एनवायरनमेंट है, अपने साथ वाले जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट एनर्जी काम करती है। आपको भी लगता होगा, जैसे आप सुबह आप काम पे जाते हो, फ्रेश होते हो, सुबह उठते हो आप, मतलब एकदम माइंड फुल एनर्जेटिक रहता है, तो आप अपना सुबह उठ के अपना काम, अपना रेडी होके अपनी ड्यूटी पे जाते हो, तो सुबह सुबह एक घर का माहौल रहता है, उसमें एक अलग ही एनर्जी रहती है। उसके बाद जब आप अपनी जॉब पे पहुंच जाते हो, तो वहाँ पे जॉब पे एक अलग होता है। फिर डे बाय धीरे धीरे अपना टाइम जो स्पेंड हो रहा है उस डे का, उस दिन का, तो उस दिन पे आप ये देखिए, जब दोपहर हो जाती है, जब थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने पता नहीं क्या काम कर दिया आज, मैंने ऐसे थकान सी महसूस होती है, वो माइंड के इंटरनली में हमें महसूस होती है। और फिर ऐसे करके शाम तक एट द इवनिंग हम देखते हैं कि अपनी माइंड की एनर्जी, जैसे हमारी फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, ऐसे हमारी बैटरी माइंड की भी लो हो जाती है। और शाम को जब हम वापस घर आते हैं, तो फिर मार्केट की, मतलब सब मार्केट में भी कितना शोर शराबा होता है, तो ये सब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड की ही एक्टिविटी है। तो जैसे हम मार्केट से आते हैं, तो उस टाइम पे भी आप देखिए, उसके बाद आप घर आते हैं, घर आने के बाद देखिए आपका माइंड एकदम बैटरी लो रहती है एकदम इस टाइप में। तो जैसे आपका घर का कोई कैंडिडेट आपसे बोलेगा, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़ा लगेगा कि यार ये मेरे को क्यों बोल रहा है, ये इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। तो ऑल थिंग्स आर माइंड सेट, आपको पता है ये सब, लेकिन हम उस चीज़ पे हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम एकदम कंफर्ट में रहना चाहते हैं। अगर डिसकंफर्ट हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले से हमारी जो हैबिट बन चुकी है, एक तो हमारे पेरेंट्स ने जो हमें फैसिलिटी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग लास्ट 10 to 15 ईयर्स हमारी लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो चुकी है। तो उसी के बिहाफ से आप अपना डेली रूटीन करते हो, तो माइंड की एनर्जी को आप राइट वे में राइट यूज़ कीजिए। ये नहीं कि मतलब अनकंट्रोल थिंग्स पे, पीपल बिहेवियर पे आप, जैसे कोई मतलब कोई कुछ काम करता है, तो आप उधर भी आपके माइंड जैसे ट्रिगर होने लग जाता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब ऑल थिंग्स हमको डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्शन है, टोटली डिस्ट्रैक्शन, वेस्ट ऑफ एनर्जी है अपनी माइंड का। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर माइंड, फोकस ऑन योर वर्क, स्टे हैप्पी। आज के इस वीडियो में इतना ही।